हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे हाइब्रिडेशन निकालते हैं, जो हम हमारे वीबीटी के थ्रू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो कैसे हम निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा थ्योरीज से इस वक्त आप राब्ता न रखें तो बेहतर होगा। क्वेश्चन अगर आपको करना आ गया, थ्योरी एक्चुअली बहुत इसकी आसान से कुछ है नहीं, तो इस वजह से आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखी होगी और उसके बाद यहाँ भी पढ़ते हैं, लगभग सेम है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो आपको ज़रूरी है, सबसे पहले आपके पास लीगेंड्स होते हैं। लीगेंड्स की एक स्ट्रेंथ है जो आपको समझनी है कि ये कैसे है। दो टाइप की स्ट्रेंथ होती है, मतलब जाहिर सी बात है यार, अगर कोई है तो ये ताकतवर आदमी होगा या कमज़ोर आदमी होगा ना, ऐसे ही तो होगा। तो ताकतवर आदमी जो है जिसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, और जो कमज़ोर आदमी है वीक फील्ड लीगेंड्स। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स हैं वो आपको ध्यान रखना है, जो कार्बन और नाइट्रोजन डोनेटिंग कंपाउंड है वो सब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स हैं। चलिए समझिए कि जो Cn है, जो CO है, जो NO2 है, जो NH3 है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स में आते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान रखें, CO सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स में एक है, ठीक है। और Cn आपके काम में आएगा, CO आपके काम में आएगा, NO2 भी आपको जनरली मिल जाएगा, NH3 तो जनरली मिलेगा। WFLs में आपको ध्यान रखना है H2O का और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, क्योंकि इन चीज़ों से आपको कई बार क्वेश्चन मिलेंगे। NiCl4-2 मिल जाएगा। इस तरह की कई सारे आपको क्वेश्चन करने को मिल जाएंगे जो बहुत आसानी के साथ होते हैं। देखिए करना क्या है वो अपन समझते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि समझें। ये सपोज करो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये है, ठीक है, FeH2O6+2। आपको पता है H2 एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है। तो जितना चार्ज इसके कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के ऊपर है उतना ही चार्ज कहाँ आ जाएगा, आयरन के ऊपर आएगा। मतलब Fe+2 में एग्जिस्ट करेगा। Fe+2 में जब एग्जिस्ट करेगा तो हमने इसका निकाला क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एंड हमने ये देखा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा आ रहा है, 4s0 and 3d6 में आ रहा है। देखिए इसका नॉर्मल होता है 4s2 3d6, ठीक है। तो जब कभी भी बाहर निकलेगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो जो किनारे होते हैं ना क्लासरूम के, वही बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर जो किनारे है कौन है, 4s, क्योंकि ये 4 मतलब ये चौथी शेल में मौजूद है। तो ये यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 3d6 को हमने इस तरह बनाया। अब जब हम H2O की तरफ ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि H2O जो है वो क्या है, एक वीक फील्ड लीगेंड है। मतलब इसके पास वो काबिलियत नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, पेयरिंग करा दे। सिंपल सी बात आपको समझनी है लीगेंड्स के मुकाबले में, कि सपोज करें कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, ठीक है, आपके इलाके में, उसकी वजह से लोग एक तरफ हो जाएंगे क्योंकि उसको रास्ता देंगे, राइट। तो जो बंदा मजबूत होगा उसकी वजह से लोग क्या हो जाएंगे, एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। जो बंदा, जो लीगेंड्स बहुत ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उसको रास्ता दे देंगे। लेकिन अगर हम लोग कहीं जाएं तो हमारे लिए कोई जाए, एक बंदा अंदर नहीं होगा, ऊपर से पकड़ के मारने आ जाएंगे। तो हम लोगों की वजह से क्या होगा, कुछ होने वाला है नहीं, है ना। तो जिनका जो भी कन्फिग्रेशन है वो वैसा ही रहेगा, हमारी वजह से कोई अपना कन्फिग्रेशन चेंज नहीं करेगा। तो वही वीक फील्ड लीगेंड वालों का काम है कि वीक फील्ड लीगेंड आएंगे और उनकी वजह से कोई भी कन्फिग्रेशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अभी आपको वीबीटी में यही समझना है, कैसे होगा ये हम समझाएंगे आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। क्वेश्चन करने के लिए आपको बस इतना ही समझ जाएंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर आए H2O को हमने देखा कि भाई साहब ये कैसे हैं, बहुत वीक फील्ड लीगेंड है। मतलब ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको पेयरिंग करा नहीं पाएंगे। तब इनको कितने H2O है, 6 H2O, मतलब इनको 6 ऑर्बिटल की जरूरत होगी, जिनको क्या करें, सेम एनर्जी लेवल पे लाएं और हाइब्रिडाइज करें, जो कॉन्सेप्ट हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा। तो यहाँ पर आपको एक S मिलेगा 4s का, 4p मिलेगा और यहाँ मिलेगा 4d। तो इनसे मिलकर इनका हाइब्रिडेशन निकलता है क्या, sp3d2। और जब भी कभी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है तो उसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, ये मेटल है और इसके अराउंड इसको इस तरह, इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। तो इस तरह ये कुछ होता है, ठीक है। अब अगर दूसरी बात देखते हैं तो इसका जो ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो अंदर वाला नहीं यूज हो रहा है, बाहर वाला यूज हो रहा है, जिस वजह से बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ पर लिखा है OOC। दूसरी बात, जब ये अंदर हुए नहीं है तो इनकी स्पिन जो है वो ज्यादा है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से स्पिन बढ़ती है, वो क्या होती है, देखिए स्पिन जो होती है, जो आपने पढ़ी होगी हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में, वो 2 ऑफ मोड ऑफ s+1, इस तरह होती है, ठीक है। तो जिनकी स्पिन ज्यादा होगी उसे बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। फिर इसके बाद यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालिए। इस तरह के 2-4 पॉइंट हैं जो आपको किसी भी एक क्वेश्चन में करने होते हैं। सबसे पहले काम ये है कि आप ध्यान लगाएं कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आपका दूसरा काम यह है
कि आप उस ऑक्सीडेंट स्टेट निकालने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद आप ये पता लगाएं कि लिगेंड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं या फैजान आ रहा है ना, तो हम लोगों का आने से कुछ होना नहीं। अगर वो आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो जनता है वो क्या होगी, एक तरफ सिमटेगी, उनके लिए रास्ता बनाया जाएगा। अच्छा है बुरा ये अपन तो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा, फिर उसके बाद आप इजीली बता पाएंगे कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है। एक sp3d2 और एक d2sp3 आपको जनरली मिल जाएगा जब भी कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा। सपोज करो यहीं पर हमने NH3 ले लिया होता तो ये क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, यहाँ d2sp3 बन जाता। इस तरह से आप क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं किसके, VBT के।